क्या हो गया टप्पू के पापा को? नब्ज तो बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गया अचानक? टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा क्या हो गया? टप्पू के पापा घबराइए मत। जया भाभी नब्ज बिल्कुल बराबर चल रही है। जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। ऐसे कैसे बेहोश हो गए? एक काम करो, कोई नहीं जूता सुखाओ। अरे भाई अब्दुल बेहोश हो गए हैं, मिर्गी नहीं आई है। और वैसे भी मिर्गी आए तो भी जूता सुंघाना सही इलाज नहीं है। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। टप्पू के पापा आप बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना, उठिए ना टप्पू के पापा, कुछ कीजिए। दया भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नब्ज बराबर चल रही है। जल्दी से जेठा भाई को मेरे क्लिनिक ले चलते हैं। टप्पू के पापा, हाथी भाई जल्दी से टप्पू के पापा को होश में लाइए ना, जल्दी प्लीज। क्या हुआ? आप लोग शांत हो जाइए। फिर भी मतलब समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाइए वरना मैं पेशेंट को चेक नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप लोग सब बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। हाँ बरोबर है हाथी भाई, सॉरी, चलो हम लोग बाहर खड़े रहते हैं। हाथी भाई आप जरा बताएंगे टप्पू के पापा बेहोश क्यों हो गए? कहीं खाने की वजह से तो नहीं हो गया, या फिर कोई टेंशन, बाबूजी से बात नहीं कर रहे इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया? जरा बताइए ना क्या हुआ है, मुझे पता तो चले कब से बेहोश है। जल्दी बताइए ना, बहुत टेंशन हो रहा है। देखिए दया भाभी आप भी बाहर जाइए। आप इतने सवाल करेंगी तो मैं जेठा भाई को चेक नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज बाहर जाइए। भिड़े मास्टर सिर्फ तुम यहाँ रुको। अच्छा ओके। आदि भाई कुछ भी जरूरत हो तो हम लोग बाहर खड़े हैं, फटाफट आवाज दे देना। चलो भाई, चलो। मैं यहीं रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। दया भाभी आप बाहर चलिए, डोंट वरी, हंस है ना। तो ऐसा चलिए मैं बोलता हूँ हंस है ना। आओ प्राइवेट चेकिंग। डोंट वरी दया भाभी, हंस जेठा भाई को फटाफट ठीक कर देंगे। दया भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तारक को फोन कर देती हूँ। हाँ बोलो अंजलि। हेलो तारक, आप जल्दी सोसाइटी आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? जेठा भाई बेहोश हो गए हैं। क्या? अचानक बातें करते करते बेहोश हो गए। अंजलि मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, बस मैं अभी पहुँचता हूँ। प्लीज जल्दी आइए। हाँ हाँ। जेठालाल मना किया था, ऐसी कसम मत लो, हो गई ना गड़बड़। भगवान मेरे दोस्त की रक्षा करना। तारक अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में है। यार मैंने तो समझ नहीं आ रहा, जेठा भाई एकदम बेहोश कैसे हो गए? भाई हमारा शहरी जीवन दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी होता है स्ट्रेस की वजह से होता है। कौन से एक्ट्रेस की वजह से? अब्दुल, एक्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस, तनाव। सब बीमारी का जड़ ये तनाव ही है। हाँ। इस तनाव से बचने के लिए ही तो मैं तारक को रोज सुबह उठ के करेले और आंवले का जूस पिला देती हूँ। और मैं तो कहती हूँ दया भाभी, सबको रोज आंवले और करेले का जूस पीना ही चाहिए। वैसे टप्पू के पापा भी तंदुरुस्ती है। हाँ, थोड़े भरे भरे हैं, लेकिन आखिरी बार उनको कब सर्दी जुकाम बुखार हुआ था वो याद करना पड़ेगा। पता नहीं अचानक क्या हो गया। डोंट वरी दया भाभी, हंस है ना, अभी पता लगा लेंगे क्या हुआ है। हाँ दया बाबू जी, तुम फिक्र ना करो। चाचा जी को किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बबीता जी, बापूजी को कैसे बताएं? वो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते हैं।
तारक कसम। क्या हो, कैसा जेठालाल? हाथी भाई की क्लिनिक पे हाथी भाई उनका चेकअप कर रहे हैं। चाचा जी आ गए। क्या हो? सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? क्या बात है? चाचा जी वो क्या हो? बोल। ये सब पता था, सब पता है, लेकिन जेठालाल ने दोस्ती की कसम दे रखी है तो नहीं बता सकता मैं। बापूजी, वो टप्पू के पापा। हैं? क्या? टप्पू के पापा क्या? वो क्या टप्पू के पापा? चाचा जी वो जेठालाल बेहोश हो गया। क्या? दरअसल जेठालाल बाहर से आकर घर की तरफ जा रहा था, बातें करते करते अचानक वो गिर गया और बेहोश हो गया। अरे चाचा जी, हेलो अपने आपको चाचा जी। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? जेठिया बेहोश कैसे हुआ? क्या हुआ उसे? चाचा जी, असल में मुझे पता है कि जेठालाल बेहोश क्यों हुआ है। तुझे पता है? तुझे पता है? अरे तो चुप क्यों है? बोल। तारक बोलिए ना। जेठालाल ने मुझे कसम दी है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मैं वो कसम नहीं तोड़ सकता। अरे मैं तू बताता है कि नहीं? तू बताता है कि नहीं? बता। चाचा जी बताता हूँ जेठालाल, मुझे माफ करना, मुझे बताना पड़ेगा, मैं कसम तोड़ रहा हूँ, लेकिन दोस्ती की कसम सिर्फ दोस्ती की खातिर तोड़ रहा हूँ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि चाचा जी आप जेठालाल से नाराज हो गए, तो आप जेठालाल से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो बहुत परेशान हो गया जेठालाल, बहुत दुखी हो गया। अब वो किसी भी तरह से आपका दिल जीतना चाहता था, कैसे आप उससे बातचीत शुरू करें, वो इसी उधेड़-बुन में था। तो उसने कसम खा ली कि मैं किसी भी तरह चाचा जी का दिल जीत के रहूंगा, मतलब आपका दिल जीत के रहेगा। इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि जब तक आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, वो ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। पापा नहीं सिर्फ इसीलिए कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो आप उसे अपने हाथों से खिलाओगे और बातचीत शुरू कर दोगे। गॉड, इतनी बड़ी कसम। क्या? जेठा जी ने ना खाना खाया ना पानी पिया है। अब पता चला, जब भी मैं उनको खाने का कहती थी, वो कोई ना कोई बहाना करके खाने की बात को टाल देते थे। एक पार्टी है संतोष भाई सेट्टी, मुझे अभी उनको मिलने जाना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खा लीजिए, मेरी राह मत देखना। मुझे दुकान अर्जेंट पहुंचना है, तो मैं काम करता हूँ, तैयार होके निकल जाता हूँ दुकान, चाय नाश्ता वहीं कर लूंगा। वो आप लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पार्टी आई थी ना, तो उनके साथ मैंने बहुत नाश्ता कर लिया है। से मेरे जेठिया ने कुछ खाया पिया नहीं। अक्कल के होश में महसूस, तेरी अक्कल क्या घास चलने गई थी? अरे कैसा दोस्त है तू, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अरे मुझे बताना चाहिए था ना। चाचा जी, मैंने आपको बताया ना कि जेठालाल ने मुझे दोस्ती की कसम दिला दी थी। मैंने तो कहा था मत करो ये। मेरे जेठिया को कुछ। चाचा जी, जेठिया कहाँ है? कहाँ है जेठिया? कहाँ है? हाथी भाई के घर। क्या? चाचा जी आ गए। उन्हें आने दो। जेठिया, जेठालाल, जेठिया, जेठिया, जेठालाल, जेठिया, जेठालाल, क्या हुआ? चाचा जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है जेठा भाई का। अरे हाथी भाई, टप्पू के पापा ने 1.5 दिन से कुछ
क्या? इसलिए बेचारे बेहोश हो गए हैं। हाँ, इस बबूचक ने कसम खाई कि जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा ये कुछ भी नहीं खाएगा। अक्ल का दुश्मन। अरे ऐसी भी कोई कसम खाता है? जेठिया, जेठिया उठ, जेठिया, जेठिया। चाचा जी, जेठा भाई बेहोश है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, फिर उनको होश आएगा। अरे क्या ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा? मैं उसका बाप हूँ, मेरी बात नहीं सुनेगा वो। जेठिया, जेठिया उठ। पापा, अरे अपने बापूजी की बात नहीं सुनेगा जेठिया। अगर तू नहीं उठा ना तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगा। जेठिया उठ, उठ जेठिया उठ। बापूजी, जेठा, जेठिया, बापूजी, कमाल हो गया। बापूजी। देखा बापूजी, टप्पू के पापा आपकी सारी बात मानते, बेहोशी में भी आपकी बात सुन ली। जेठिया, ये सब क्या है? हाँ? तू 1.5 दिन से भूखा है? जेठालाल, मैं नहीं बताया चाचा जी को। तुम अचानक बेहोश हो गए तो मैं डर गया था, तो मुझे बताना पड़ा। ये बबूचक ऐसी कोई कसम खाता है? अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैथ्यूस ने मुझे सब बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं अगर और 4-5 दिन तुझसे बात नहीं करता तो क्या और 4-5 दिन तू भूखा रहता? हाँ बापूजी, आप मुझसे जब तक बात नहीं करते मैं भूखा रहता। अरे भूखा रहता वाली, ऐसा कोई भूखा रहता है? तुझे तो है ना, तो थप्पड़ लगाने चाहिए। सॉरी जेठिया, मैंने फिर से सबके सामने तुझे डांटा। बापूजी, चाचा जी, चाचा जी, बापूजी, बापूजी। अरे चाचा जी, क्यों हो गया चाचा जी? बापूजी, जेठालाल, जेठालाल, बापूजी, बापूजी कहाँ जा रहे हैं आप? बापूजी डांटिए, जितनी मर्जी डांटिए, सबके सामने डांटिए। आपकी डांट सुनने के लिए तो मैं 3 दिन से तड़प रहा हूँ। बबूचक कहीं का, मेरी डांट सुनने के लिए भूखा प्यासा रहता है। अक्ल है कि नहीं? टप्पू के पापा, आपने खाना पीना छोड़ दिया और मुझे नहीं बताया। दया, मैं तुझे बताता तो तू मुझे कसम दे के खिला देती, या तू खुद भूखी रहती। टप्पू को पता चलता तो वो भी भूखा रहता, और मेरी गलती की सजा तुम लोग क्यों भुगतो? जेठा भाई कितना सोचते हैं ना अपने परिवार के बारे में। अरे बापूजी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ जेठिया, हाँ। अरे तुझसे बात नहीं कर रहा था तो मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन क्या करूं? पहले दिन तू खाने पे देर से आया तो मुझे गुस्सा आ गया, और फिर दूसरे दिन सुविचार को लेकर गुस्सा आ गया, और फिर भजन में गड़बड़ हो गई इसलिए गुस्सा आ गया। मैं तो रोज तुझसे बात करने की सोचता था, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, और बस उसी गुस्से की वजह से मैं तुझसे बात नहीं कर पाया। जी क्या चाचा जी, कभी कभी ग्रहमान ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान से गलती हो ही जाती है अनजाने में। सही बात। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, अंत भला तो सब भला। लेकिन जेठिया, फिर ऐसा मत करना। नहीं बापूजी। बापूजी, अब आप टप्पू के पापा को कुछ खिला दीजिए।
तो इनकी कसम पूरी हो जाए। प्लीज। दया भाभी, ये लीजिए, नींबू पानी लाई। ओह थैंक यू। बहुत अच्छा। ले जेठिया पी ले। पहले आप पीजिए बापूजी। अरे मैं थोड़ी 1.5 दिन से भूखा पैसा हूँ, तू पी। हाँ पीजिए ना टप्पू के पापा। एनर्जी मिलेगी। ऑरेंज 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 ऑरेंज